जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। एक समय की बात है, एक आटा चक्की का मालिक अपने बुरे हालातों के चलते बेहद गरीबी में जी रहा था। उसकी चक्की पर अब कोई गेहूं पिसाने नहीं आता था। हालात इतने खराब थे कि वह अपनी पत्नी और बेटी के लिए 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया था। चक्की के पीछे एक पुराना सेब का पेड़ था और वहीं पास में उसका जर्जर सा घर। अपनी जीविका चलाने के लिए उसे जंगल से लकड़ियां काटनी पड़ती थी, जिनको बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से उसका गुजारा होता था। एक दिन जब वह लकड़ियां काटने जंगल गया तो उसने एक अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति देखा। वह बूढ़ा पहले कभी इस जंगल में नहीं दिखा था। वह सीधा चक्की के मालिक के पास आया और बोला, क्यों बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रहा है? मैं तेरी गरीबी दूर कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुझे मुझे वह चीज देनी होगी जो मैं मांगूंगा। चक्की के मालिक ने सोचा, मेरे पास ऐसा क्या है जो यह मुझसे मांग सकता है? मेरी तो पहले ही हालत खस्ता है। अमीर बनने की उम्मीद में उसने बिना कुछ सोचे समझे उस बूढ़े की बात मान ली। बूढ़ा रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, मैं 3 साल बाद आऊंगा अपनी चीज लेने। इतना कहकर वह बूढ़ा चला गया। लकड़ियां लेकर जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी भागती हुई आई और चकित होकर बोली, यह क्या हो गया? हमारे घर में अचानक इतना सारा धन कहां से आ गया? बर्तन और कोने कोने तक सोने चांदी से भर गए हैं। ये सब हुआ कैसे? न कोई बाहरी आदमी आया, न कुछ और। सच सच बताओ, ये चमत्कार जैसा क्या है? उसने अपनी पत्नी से कहा, शायद यह उसी बूढ़े आदमी का करिश्मा है। उसने मुझे बहुत सारा धन देने का वादा किया था, बदले में उसने मुझसे सिर्फ एक चीज मांगी है। पत्नी चिंतित होकर पूछने लगी, वह बूढ़ा इतने धन के बदले क्या मांग रहा था? चक्की का मालिक बोला, शायद वह सेब का पेड़ लेना चाहता होगा जो चक्की के पीछे खड़ा है। उसकी पत्नी ने उसकी बात सुनते ही अंदाजा लगा लिया कि वह बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई शैतानी ताकत है। वह सेब का पेड़ नहीं, बल्कि उस पेड़ के पास खेलती उनकी मासूम बेटी को छीनने आया है। यह ख्याल आते ही उसकी रूह कांप उठी। पति की लालच भरी बेवकूफी पर गुस्सा भी आया, जिसने बिना सोचे समझे उस शैतान से सौदा कर लिया था। अब वह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी बेटी को उस दुष्ट से कैसे बचाए। चक्की के मालिक की बेटी जितनी सुंदर थी, उतनी ही गुणी भी। उसकी ईश्वर में गहरी आस्था थी। हर सुबह वह नहा धोकर ईश्वर की पूजा में जुट जाती और घंटों प्रार्थना करती। समय का पहिया तेजी से घूमा और 3 साल पलक झपकते निकल गए। एक दिन अचानक वही बूढ़ा उनके दरवाजे पर आ धमका। उसने चक्की के मालिक से अपनी बेटी सौंपने की मांग की। उसकी बात सुनते ही चक्की का मालिक सकते में आ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस बूढ़े ने धन के बदले उसकी बेटी का सौदा किया होगा। डर और पछतावे से भरा वह अपनी बेटी के पास पहुंचा, जो उस वक्त पूजा में लीन थी। वह बिना उसे कुछ बताए वापस बूढ़े के पास गया और कहा, मेरी बेटी अभी पूजा कर रही है, तुम कल आकर उसे ले जाना। बूढ़ा बिना कुछ बोले वहां से चला गया, लेकिन अगले दिन वह फिर आ धमका। उस दिन भी लड़की पूजा में व्यस्त थी। अब बूढ़ा गुस्से में चिल्ला पड़ा, अगर वह अपने हाथों से पूजा कर रही है तो उन हाथों को काट कर मुझे सौंप दे। जिया। चक्की के मालिक का चेहरा सफेद पड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, बाबा, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैं अपनी ही बेटी के हाथ कैसे काट सकता हूँ? बूढ़ा भयंकर स्वर में गरजा, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी गर्दन मरोड़कर तुझे खत्म कर दूंगा और अपनी चीज लेकर जाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर चक्की का मालिक पूरी तरह डर गया। उसकी जान सूख गई थी। वह अपनी बेटी के पास पहुंचा और सारी बात उसे बता दी। रोते हुए उसने कहा, बेटा, मैं तेरे हाथ नहीं काटूंगा तो वह मुझे मार देगा, लेकिन मैं तेरे साथ ऐसा अन्याय भी नहीं कर सकता। लड़की ने अपने पिता को सांत्वना दी। उसने कहा, पिताजी, जो ईश्वर की मर्जी है वही होगा, आप डरिए मत।
और फिर उसने अपने दोनों हाथ उनके सामने फैला दिए। पिता ने कांपते हाथों से तेज धार वाले चाकू को उठाया। आंखों में आंसू भरकर उसने अपनी बेटी के हाथों पर वार किया। दोनों हाथ कटकर गिर गए। हाथ लेकर वह बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़े ने दोनों हाथ उससे ले लिए और बोला, अब तेरी यह लड़की तेरे किसी काम की नहीं है। अब तू इसे मेरे हवाले कर देना, मैं कुछ दिन बाद इसे लेने आऊंगा। चक्की का मालिक अपने इस पाप के लिए बहुत दुखी था, पर वह अब उस शैतान से छुटकारा भी नहीं पा सकता था, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे पैसों के लालच में उसकी मांग स्वीकार कर ली थी। वह अपने इस कुकर्म के लिए अपनी बेटी से बार बार माफी मांगने लगा, पर उसकी बेटी अब अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि शैतान से पैसा लेने के बाद उसके पिता का दिमाग ही बदल गया था। ईश्वर में विश्वास रखने वाली वह लड़की इस घर से कहीं दूर चली जाना चाहती थी, ताकि वह शैतान कोई नया गुनाह करने के लिए फिर उसके पिता को मजबूर न करे। माता पिता के लाख समझाने पर भी वह अगले दिन अपने घर से निकल पड़ी। चलते चलते शाम को वह एक सुंदर और बड़े बगीचे में पहुंची। दिन भर चलते रहने के कारण वह बहुत थक चुकी थी और साथ ही उसे बड़ी भूख भी लगी थी। बगीचे में नाशपाती के पेड़ों पर 2-4 पकी नाशपातियां लटक रही थी। उन्हें देखकर उस लड़की की भूख और बढ़ गई, पर उन तक पहुंचना उसके बस का नहीं था, क्योंकि एक तो फल बड़ी ऊंचाई पर लगे थे और दूसरे उसके हाथ ही नहीं थे। वह अपनी लाचारी पर बहुत दुखी हुई और वहीं जमीन पर बैठकर ईश्वर का ध्यान करने लगी। तभी सफेद कपड़े पहने एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें भूख लगी है और तुम सामने वाले पेड़ की पकी हुई नाशपातियां खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती हो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पकी हुई नाशपातियां तोड़कर लाती हूँ। इतना कहकर वह सुंदर सी लड़की 3-4 नाशपातियां तोड़कर लाई और अपने हाथों से खिलाने लगी। उस बाग का माली यह सब कुछ देखकर भी डर के मारे चुप रहा। उसे लगा कि यह जरूर कोई भूत है जो सफेद कपड़ों में उनके बाग में घुस आया है। लड़की की भूख जब शांत हुई तो उसने उस देवी को हृदय से धन्यवाद दिया और वहां से उठकर झाड़ियों में छुपकर सोने के लिए चली गई। अगले दिन जब उस बाग का मालिक एक सुंदर सा राजकुमार उस माली के पास पहुंचा तो माली ने उसे यह अनहोनी घटना सुनाई, पर उस राजकुमार को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आज तक उसके बाग में कोई भूत प्रेत नहीं आया था। उसे लगा कि उसके माली ने जरूर कोई सपना देखा होगा, पर माली अपनी बात पर डटा रहा। उसने अपनी दोनों आंखों से सब कुछ देखा था। राजकुमार बोला, ठीक है, आज रात मैं भी तुम्हारे साथ इसी बगीचे में छुपकर देखूंगा कि सचमुच वह कोई भूत तो नहीं है। सारे दिन चुपचाप वह लड़की घनी झाड़ियों में छुपकर बैठी रही, पर जैसे ही थोड़ा अंधेरा होना शुरू हुआ वह झाड़ियों से निकलकर नाशपातियों के पेड़ के पास पहुंची और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। कल वाली सुंदर सी लड़की 3-4 नाशपातियां लेकर उसके पास पहुंची और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। जैसे ही नाशपातियां खत्म हुई, वैसे ही राजकुमार, जो अपने माली के साथ एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, झट से बाहर आया और बोला, तुम लोग कौन हो? तुम इस दुनिया के लोग हो या किसी और दुनिया के? बिना हाथों वाली लड़की उस अजनबी को देखकर डर गई। गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं इसी दुनिया की अभागी लड़की हूँ। आज ईश्वर के अलावा सभी ने मुझे इस संसार में अकेला छोड़ दिया है। राजकुमार जब उस लड़की के नजदीक पहुंचा तो सफेद कपड़ों वाली लड़की वहां नहीं थी, केवल बिना हाथों वाली लड़की घुटनों के बल वहां पर बैठी थी। राजकुमार ने देखा कि उस लड़की के दोनों हाथ कटे हुए थे, पर वह बहुत ही सुंदर थी। राजकुमार को उस पर बहुत दया आई। वह उसे अपने साथ राजमहल ले गया और उसके लिए चांदी के हाथ बनवाए और अपनी माता के कहने पर उससे विवाह कर लिया। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली लड़की के जीवन में फिर से खुशियां आ गई। एक बार राजकुमार को किसी जरूरी काम से दूसरे देश जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी को अपनी मां की देखरेख में छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद उस लड़की ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। राजकुमार की मां ने एक दूत के हाथों यह खुशखबरी लिखकर अपने बेटे के पास भेजी, पर रास्ते में जब वह दूत थककर आराम करने लगा तो उस शैतान ने आकर चुपचाप खत बदल दिया और लिख दिया कि उसकी पत्नी ने अपंग को जन्म दिया है। राजकुमार ने जब वह खत पढ़ा तो उसे खुशी की जगह बहुत दुख हुआ, पर उसने सोचा कि कोई बात नहीं।
वह बाद में इस बच्चे का इलाज करवा कर उसे ठीक कर लेगा। उसने अपनी माँ को खत लिखा कि घबराने की कोई बात नहीं, वह तब तक उन दोनों की सेहत का पूरा ध्यान रखे जब तक वह वापस घर नहीं पहुंच जाता है। पर जब दूत लौटते समय अपने पहले वाले स्थान पर आराम करने बैठा तो उसे नींद आ गई। इसी बीच शैतान ने दूसरा खत उसकी जगह रख दिया। इस खत में लिखा था कि माँ बेटे दोनों को जान से मार डालो। जब अगले दिन दूत ने यह पत्र राजमाता को दिया तो वह इसे पढ़कर हैरान रह गई कि उसका बेटा कितना बड़ा निर्दयी है कि अपने बेटे और अपनी पत्नी को मारने के लिए लिख रहा है। वह अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी तथा उसकी और उसके बेटे की जान बचाना चाहती थी, इसलिए उसने यह बात अपनी बहू को सुनाई। लड़की को इस खत पर विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी वह राजमाता के कहे अनुसार अपने बच्चे को लेकर राजमहल से निकल गई। राजमाता ने उसके साथ किसी नौकर या नौकरानी को भी नहीं भेजा ताकि कहीं उसके बेटे को पता न चल जाए कि उसने उन दोनों को भागने में मदद की है। चलते चलते जब वह लड़की थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई तो उसे ईश्वर की याद आई, क्योंकि अब वह ही उन दोनों का एकमात्र सहारा था। वह सच्चे दिल से ईश्वर की प्रार्थना करने लगी। जैसे ही उसने आंखें खोली तो अपने सामने एक सफेद कपड़े पहने सुंदर सी स्त्री को देखकर हैरान रह गई। वह स्त्री बोली, तुम घबराओ नहीं बेटी, साथ में ही एक छोटा सा घर है, मैं तुम्हें वहीं ले चलती हूँ। उसने लड़की से उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और उस छोटे से घर की ओर चल दी। जैसे ही वे तीनों उस घर के सामने पहुंची तो एक अधेड़ उम्र की औरत, जिसका चेहरा बहुत चमक रहा था, उस लड़की को पकड़कर घर के अंदर ले गई। उस औरत ने जैसे ही उसके हाथ छुए, उसके हाथ सचमुच के हो गए और चांदी वाले हाथ जमीन पर गिर पड़े। लड़की यह सब देखकर हैरान होकर उस औरत के पैरों पर गिर पड़ी। तब वह औरत उसे उठाती हुई बोली, घबराओ मत बेटी, ईश्वर ने तेरी सहायता के लिए मुझे भेजा है। तूने आज तक पूरी श्रद्धा से ईश्वर की पूजा की है, इसी से खुश होकर उसने मुझे तेरे पास भेजा है। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा। इधर अपना काम खत्म करने के बाद जब राजकुमार वापस अपने महल में आया तो उसने अपनी माँ से अपनी पत्नी और अपने बच्चे के बारे में पूछा। राजकुमार की माँ अपने बेटे से पहले ही बहुत नाराज थी। उसने भी उसे खूब खरी खोटी सुनाई, पर राजकुमार ने तो ऐसा कोई खत दूत को नहीं दिया था जिसमें उसने दोनों को मारने की बात लिखी हो। वह यह जानकर बहुत दुखी हुआ कि उसकी माँ ने उन दोनों को मरवा डाला है। उसने इस दुख के कारण खाना पीना भी छोड़ दिया। जब राजकुमार की माँ को विश्वास हो गया कि उसने उन दोनों को मरवाने के लिए नहीं लिखा था तो उसने अपने बेटे को सारी बातें सच सच बता दी। राजकुमार बिना अन्न जल ग्रहण किए अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढने निकल पड़ा। उन दोनों को ढूंढते ढूंढते साल भी खत्म होने को आया, कहीं भी पता नहीं चला। शहर शहर भटकने के बाद राजकुमार एक बार उसी जंगल में पहुंच गया जहां वह लड़की अपने बच्चे के साथ रह रही थी। इतने बड़े जंगल में एक छोटा सा घर देखकर वह बड़ा हैरान हुआ। उसने डरते डरते उस घर के दरवाजे को खटखटाया तो एक अधेड़ उम्र की औरत ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही बोली, आइए राजकुमार, इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? राजकुमार बोला, मैं काफी दिनों से अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, पर उनका आज तक कहीं पता नहीं चला। उस औरत ने राजकुमार के सामने खाने पीने की कई चीजें रखी, पर राजकुमार ने कुछ नहीं खाया। वह बोला, कुछ भी खाने की इच्छा मुझे नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दें तो। वह औरत बोली, क्यों नहीं राजकुमार, आप इसी बिस्तर पर आराम कीजिए। राजकुमार उस औरत की आज्ञा पाकर वहीं उसी बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया। तभी उसे अंदर से कुछ बातें करने की आवाजें सुनाई दी। वह औरत कह रही थी, बाहर जाकर देख, तेरा पति और इस बच्चे का पिता तुम दोनों को ढूंढता हुआ यहाँ आ पहुंचा है, तू बाहर जाकर उससे मिल। तभी उसे किसी के बाहर आने की आहट सुनाई दी। राजकुमार ने झट से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया ताकि वह चुपके से उस औरत का चेहरा देख सके। उस लड़की ने धीरे से उस राजकुमार के पास आकर उसे पहचानने की कोशिश की, पर उसकी बड़ी हुई दाढ़ी से वह उसे नहीं पहचान पाई। पर राजकुमार झट से अपनी पत्नी को पहचान गया। जब उसने उस लड़की के हाथों में बच्चे को देखा तो उसे लगा कि यह कोई और औरत होगी, क्योंकि उसकी पत्नी के हाथ तो सचमुच के नहीं बल्कि चांदी के थे।
वह बात की सच्चाई जानने के लिए एकदम उठकर बैठ गया। उसे नजदीक से देखकर उसकी पत्नी उसे पहचान गई और बोली, मैं आपकी अभागी पत्नी और यह आपका अभागा बेटा है। राजकुमार को उस औरत की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सचमुच के हाथों वाली औरत उसकी पत्नी है। तभी वही अधेड़ उम्र की औरत चांदी के 2 हाथ लिए तेजी से बाहर आई। वह उन दोनों हाथों को राजा के सामने रखती हुई बोली, ईश्वर ने इसकी पूजा और भक्ति से खुश होकर इसे इसके असली हाथ वापस कर दिए हैं। यही आपकी पत्नी है। राजकुमार यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा। उसने उस स्त्री तथा ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने बेटे एवं अपनी पत्नी को लेकर अपने महल में वापस आया, जहां पर राजमाता ने बड़ी धूमधाम से सबका स्वागत किया। अंत में शैतान को उस लड़की का पीछा छोड़ना पड़ा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव का एक जवान युवक राजा की सेना में भर्ती हुआ। जब उसके देश के राजा का युद्ध पड़ोसी राज्य के राजा के साथ छिड़ा, तो वह अन्य सैनिकों के संग अदम्य साहस से लड़ा और हर बार मोर्चे पर सबसे आगे ही रहा। युद्ध के दिनों में उसकी जिंदगी संतोषजनक थी, लेकिन जैसे ही दूसरे राजा ने संधि की घोषणा की, युद्ध का अंत हो गया। अब राजा को इतनी बड़ी फौज की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने सेनापति को आदेश दिया कि सेना में से अनेक सैनिकों को मुक्त कर दिया जाए। इसी आदेश के तहत उस जवान को भी सेना से हटा दिया गया। सेना से निकाले जाने के बाद वह अपने भाइयों के पास लौट आया, क्योंकि उसके माता पिता का पहले ही निधन हो चुका था। उसने सोचा कि अपने भाइयों के साथ कुछ समय व्यतीत करेगा, परंतु उसके दोनों भाइयों ने स्पष्ट कर दिया कि वे उसे लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकते। उन्होंने कहा, हमारा तो खुद का गुजारा मुश्किल से चलता है, तुम्हें कैसे संभालेंगे? इस ठुकराए जाने के बाद युवक के पास गांव छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। भारी मन से वह अपने गांव से विदा हुआ। उसके पास केवल वे हथियार थे जो सेना में भर्ती होने पर मिले थे और उसे वापसी के समय लौटा दिए गए थे। अपनी बंदूक कंधे पर टांगे वह चल पड़ा। चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां दूर दूर तक घने पेड़ों का साम्राज्य फैला था। थकान से चूर होकर वह एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहीं बैठकर अपने दुर्भाग्य पर विचार करने लगा। उसने सोचा, न मेरे पास धन है, न कोई कला, अब मैं कौन सा काम खोजूं? शायद मुझे भूख से मरना पड़ेगा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। उसने इधर उधर नजर घुमाई तो देखा कि उसके सामने एक अजनबी खड़ा है। उस व्यक्ति ने हरे रंग का भव्य गाउन पहना हुआ था और उसकी कदकाठी किसी संपन्न व्यक्ति जैसी लग रही थी, लेकिन उसके एक पैर का आकार घोड़े के पैर जैसा था। वह व्यक्ति बोला, मैं जानता हूं कि तुम क्यों परेशान हो। मैं तुम्हें ढेर सारा धन दे सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या तुम इस संपत्ति का सही उपयोग करोगे या इसे व्यर्थ कर दोगे, और यह भी कि क्या तुम भय से कांपोगे। नौजवान सिपाही ने गर्व से छाती चौड़ी करते हुए कहा, एक सिपाही और डर, ये दोनों बातें एक साथ मुमकिन नहीं। तुम मुझे परख सकते हो? हरे गाउन में खड़ा अजनबी मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तो अब पीछे मुड़कर देखो। जैसे ही सिपाही ने पलटकर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। थोड़ी ही दूरी पर एक विशाल रीछ खड़ा उसे घूर रहा था। रीछ ने जैसे ही उसकी ओर छलांग लगाई, सिपाही ने तुरंत अपनी बंदूक संभाली और गोली चला दी। रीछ वहीं गिरकर ढेर हो गया। इस बहादुरी को देख अजनबी ने कहा, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम एक सच्चे योद्धा हो, लेकिन मेरी एक शर्त है जिसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। सिपाही ने गंभीरता से कहा, अगर मेरी आत्मा इसकी इजाजत देती है तो मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूं। अजनबी ने गहरी आवाज में कहा, शर्त यह है कि आने वाले 7 साल तक तुम नहाओगे नहीं, न दाढ़ी मूछ बनवाओगे, न बाल कटवाओगे और न ही अपने हाथ पैर के नाखून काटोगे। ईश्वर की पूजा करना भी तुम्हारे लिए मना होगा। इन 7 सालों में तुम्हें जो कपड़े मैं दूंगा बस वही पहनने होंगे। अगर इन 7 वर्षों के दौरान तुम मरे तो तुम्हारी आत्मा मेरी होगी, लेकिन यदि तुम जीवित बच गए तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम अपनी जिंदगी आराम से बिता सकोगे। तुम्हारे कपड़ों की जेबें हमेशा धन से भरी रहेंगी। सिपाही,
जिसने अपना भविष्य अंधकारमय मान लिया था, कुछ पल सोचता रहा और फिर अजनबी की शर्तों को मान लिया। ये सुनकर अजनबी ने मरे हुए रीछ की खाल उतारी और सिपाही के हाथों में थमाते हुए कहा, अब से यही खाल तुम्हारा ओवरकोट और बिस्तर दोनों होगी, तुम किसी और बिस्तर पर नहीं सो सकते। इसके बाद उसने वही खाल सिपाही के कंधों पर डाल दी और उसे एक नया नाम दिया, रीछ की खाल वाला। अजनबी की बात खत्म होते ही वह हवा में गुम हो गया। सिपाही ने जब खाल को कंधे पर डाला तो वह एक ओवरकोट में बदल गई। उसने जेब में हाथ डाला तो पाया कि वह सिक्कों से भरी थी। अजनबी का वादा सच्चा साबित हुआ। अब उसके पास दौलत भी थी और एक नई पहचान भी। अब वह नौजवान सिपाही भी उस घने जंगल से बाहर निकला। उसने मन ही मन सोचा कि अपनी मजबूरी के कारण उसे उस शैतान की सारी शर्तें माननी पड़ी है। वह ईश्वर की प्रार्थना भी नहीं कर सकता, पर वह इस धन से गरीब लोगों का भला तो कर सकता है। इतने सारे धन का उसे क्या करना। 1 साल तो किसी तरह बीत गया, पर दूसरा साल शुरू होते ही उसका सारा मुंह दाढ़ी और सिर के बालों से ढक गया। हाथों और पैरों के नाखून भी बहुत पड़ गए। महीनों न नहाने की वजह से पूरा शरीर मिट्टी से भर गया था। जो कोई भी उस नौजवान को देखता डरकर भाग जाता, पर जब वह अपनी जेब से निकालकर लोगों को पैसे बांटता तो कुछ उससे पैसे लेने उसके पास आ जाते थे। वह उन सब से अनुरोध करता कि वह ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करे कि वह इन 7 सालों के बीच में मरे नहीं। पैसे लेने वाले लोग उसके लिए प्रार्थना करते। वह जहां कहीं भी रहने की जगह ढूंढता तो घर का मालिक डर के मारे उसे अपने घर में जगह देने से भी कतराते थे। अगर वह किसी सराय या होटल में जाता तो मालिक उसे दूर से ही भगा देते, पर जब वह उन्हें ढेर सारा पैसा दिखाता तब कहीं जाकर उसे रहने के लिए कोई अकेला सा कमरा वे दे देते। इसी तरह धीरे धीरे 3 साल बीत गए और चौथा साल शुरू हो गया। अब तो उसकी शक्ल बहुत ही भयानक हो गई। रीछ के बालों के कोट की तरह ही उसकी सारी शक्ल हो गई। लोगों को यह पहचानना भी मुश्किल हो गया कि वह कोई आदमी है या 2 पैरों वाला कोई वनमानुष। चौथे साल में एक बार घूमते घूमते एक सराय में कुछ दिन रहने के लिए वह पहुंचा, पर सराय के मालिक को केवल उसकी आवाज ही सुनाई दी। उसका चेहरा उसे दिखाई नहीं दिया। उसके पास खड़े रहना भी उस सराय के मालिक के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि उस नौजवान के शरीर से बहुत बदबू आ रही थी। उस सराय के मालिक ने अपनी सराय में तो क्या, अपने अस्तबल में भी उसे ठहरने की जगह देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस आदमी की शक्ल देखकर उसके घोड़े अस्तबल छोड़कर न भाग जाए। जब नौजवान सिपाही ने उस सराय के मालिक के सामने ढेर सारा पैसा रखा तो उसने सराय से दूर नौकरों के लिए बनाए गए कमरे में उसे रहने की अनुमति दे दी, पर उससे वचन लिया कि वह जब तक वहां रहेगा तब तक अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो उसके डर से कोई भी उस सराय में रहने नहीं आएगा। नौजवान सिपाही ने उसकी सारी शर्तें मान ली, पर जब शाम के समय नौजवान सिपाही अकेला अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि उसके 7 साल पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, वह इतनी भयंकर जिंदगी और कैसे जी सकता है, तभी उसे अपने बराबर वाले कमरे से किसी आदमी के जोर जोर से रोने की आवाज आई। वह बड़े ही दयालु प्रकृति का इंसान था, अतः अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने देखा कि साथ वाले कमरे में एक बूढ़ा आदमी अपना सिर पीट पीट कर रो रहा है। रीछ की खाल वाला वह नौजवान उसके पास पहुंचा तो उसकी चीखें बाहर तक सुनाई देने लगी। वह बूढ़ा डर के मारे अपने कमरे से भागना चाहता था। तब नौजवान सिपाही ने उसका हाथ पकड़कर उसे भागने से रोका और बड़े ही प्यार से उसके रोने का कारण पूछा। उस रीछ की तरह दिखाई देने वाले आदमी से इंसानों की आवाज में बात करने पर बूढ़े आदमी का डर कुछ कम हुआ। उसने बताया कि वह जुए में सब कुछ हार गया है, उसके पास अब 1 पैसा भी नहीं है, वह सराय का बिल भी नहीं चुका सकता, अब उसे इस सराय का मालिक जेल भेज देगा। वह नौजवान बोला, तुम पैसों की चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। इतना कहकर उसने अपनी जेबों से ढेर सारा पैसा निकालकर उस बूढ़े के हाथों में रख दिया और बोला, अब तुम्हें रोने और दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम इससे सराय का पैसा चुका सकते हो, याद थी। इतना कहकर उस नौजवान ने उस बूढ़े को और ढेर सारा धन अपने घर ले जाने के लिए दिया। बूढ़ा उस रीछ की खाल वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हुआ और बोला, तुम्हारे इस उपकार के बदले में
मैं अपनी किसी भी एक बेटी से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर अपनी इच्छा की लड़की चुन सकते हो। पहले तो वह नौजवान उस बूढ़े की बात पर राजी नहीं हुआ, क्योंकि उसे मालूम था कि कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी, पर बूढ़े के आग्रह पर उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। जब वह उसके घर पहुंचा तो बूढ़ी ने अपना फैसला अपनी बेटियों को सुनाया और उनमें से एक से उस रीछ की खाल वाले से शादी करने को कहा। जब दोनों बड़ी लड़कियों ने उस रीछ की खाल वाले को देखा तो डर से चीखती हुई बाहर भाग गई और अपने पिता की बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। फिर उस बूढ़ी ने अपनी छोटी बेटी को बुलाया। वह उस रीछ की खाल वाले से शादी करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि इसी आदमी ने उसके पिता को जेल जाने से बचाया था और उसे ढेर सारा धन भी दिया था। उसे लगा कि यह आदमी जरूर कोई भला इंसान होगा, नहीं तो कौन किसकी सहायता करता है। नौजवान ने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर उस लड़की को दे दी और उसकी अंगूठी खुद पहन ली, और फिर वह उस लड़की से बोला, मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी इसी हालत में रहकर 3 साल और गुजारने हैं। अगर मैं इन 3 सालों में मर गया तो तुम पूरी तरह से आजाद हो। अगर मैं जीवित रहा तो आकर तुमसे शादी करूंगा, पर मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि मैं जिंदा रहूं। इतना कहकर वह उस बूढ़े आदमी के घर से चल पड़ा। उस भोली भाली लड़की ने उसी दिन से उसे अपना पति मान लिया और निर्णय किया कि वह तब तक काले कपड़े ही पहनेगी जब तक वह उसका होने वाला पति वापस आकर उससे शादी नहीं करता। उसकी दोनों बड़ी बहनें उसका मजाक बनाती और उससे कहती, तू भी कितनी भोली है, वह कोई आदमी है, वह तो 2 पैरों वाला रीछ है, वह तुझे कभी भी मार डालेगा। तू पिता की बातों में मत आ, एक वनमानुष से भी कोई शादी कर सकता है। पर उस लड़की को ईश्वर पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि ईश्वर जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। अतः वह चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती। वह सदैव ईश्वर से अपने होने वाले पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती रहती। इधर वह रीछ की खाल वाला नौजवान 3 सालों तक इधर से उधर भटकता रहा और गरीबों को दोनों हाथों से धन बांटता रहा। धीरे धीरे वह भयानक समय भी खत्म होने को आया। 7वें साल के आखिरी दिन वह नौजवान फिर से उसी घने पेड़ों वाले जंगल में आ पहुंचा और वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठकर हरे रंग के गाउन वाले अजनबी की प्रतीक्षा करने लगा। उसे बैठे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक आंधी आई और वह हरे गाउन वाला अजनबी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, तू जीत गया, तू मेरी तरफ से आजाद है, अब तू जहां चाहे जा सकता है। रीछ की खाल वाला नौजवान बोला, अभी तुम कहां जाते हो, मुझे पहले मेरी पुरानी शक्ल वापस करो। अजनबी ने खुद रीछ की खाल वाला उसका कोट उतारा, उसे नहलाया और उसकी दाढ़ी तथा सिर के बाल काटे, हाथ पैर के नाखूनों को काटा, फिर उसे नए कपड़े पहनने को दिए और बोला, तेरी जेबें हमेशा ही पैसों से भरी रहेंगी, क्योंकि इन 7 सालों में तूने दिल खोलकर गरीबों की सहायता की है। इतना कहकर वह शैतान जैसे आया था वैसे ही अचानक गायब हो गया। अब वह नौजवान सुंदर कपड़ों में बिल्कुल राजकुमार लग रहा था। अब उसे उस लड़की की याद आई जिससे 3 साल पहले उसने शादी करने का वादा किया था। उसने लड़की की अंगूठी अपनी जेब में रख ली और 4 घोड़ों की बग्घी में बैठकर उस बूढ़े के घर की ओर चल पड़ा। जब वह उस बूढ़े के घर पहुंचा तो उसे बूढ़े की सबसे बड़ी बेटी मिली, जो उसे देखती ही रह गई और मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगी। पर वह उसे वहीं छोड़कर सबसे छोटी बेटी को ढूंढने लगा। तभी उसे उस बूढ़े की मंझली लड़की मिली। वह भी उससे शादी करने की बात सोचने लगी, पर उसे बिना कुछ बोले वह नौजवान आगे बढ़ गया और अंत में एक छोटे से कमरे में पहुंचा, जहां उसकी होने वाली पत्नी काले कपड़े पहनकर ईश्वर की पूजा कर रही थी। वह चुपचाप उसके पास पहुंचा और उसकी अंगूठी उसके सामने रख दी। लड़की अंगूठी देखकर पहचान गई कि यह वही आदमी है जिससे शादी करने के लिए वह राजी हो गई थी। लड़की ने भी अपनी अंगुली से अंगूठी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। वह लड़की उस नौजवान का इतना सुंदर रूप और अमीरी देखकर हैरान रह गई। जब लड़की ने नौजवान से इसके बारे में पूछा तो उसने पूरी कहानी सुना दी। लड़की ने दया के लिए हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दिया। इधर वह नौजवान जब अपनी होने वाली पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आ रहा था तो दोनों बड़ी बहनें तैयार होकर उससे मिलने आ रही थी। पर जब उन्हें पता चला कि वह रीछ की खाल वाला व्यक्ति है
तो उन्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। गुस्से और नफरत से भरी बड़ी बहन ने घर के पास वाले कुएं में कूदकर और बीच वाली बहन ने पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली। शादी के अगले दिन जब उनके दरवाजे पर दस्तक हुई तो नौजवान ने दरवाजा खोलने पर देखा कि वही शैतान उसके सामने खड़ा है। उसे देखकर हरे गांव वाला शैतान बोला, देख, तेरी एक जान के बदले मैंने 2 जानें ले ली। ये दोनों लड़कियां ईर्ष्या और नफरत की आग में खुद ही जल गई और तू अपने साहस, दया तथा धैर्य की वजह से इस आग से बच गया। इतना कहकर वह शैतान फिर गायब हो गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और गहन ज्ञान के लिए न केवल अपने राज्य में बल्कि अन्य दूर दराज के प्रदेशों में भी प्रसिद्ध था। ऐसा माना जाता था कि इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसी वस्तु हो जिसके बारे में वह न जानता हो। उसकी तेज नजर से न तो कोई चीज बच पाती थी और न ही कोई व्यक्ति। लेकिन राजा की एक अजीब आदत थी। हर दिन दोपहर के भोजन के बाद जब घर के सभी लोग भोजन समाप्त करके उठ जाते और खाने की मेज पूरी तरह से साफ कर दी जाती, तब राजा अकेले खाने के कमरे में बैठता। ऐसे समय में उसका विश्वसनीय सेवक चांदी के एक ढक्कन वाले बर्तन में कुछ लेकर आता और बिना कुछ कहे मेज पर रखकर चला जाता। इसके बाद राजा चुपचाप उस बर्तन को खोलता, उसमें से कुछ खाता और फिर उसे वैसे ही बंद कर देता। घर के किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं था कि उस चांदी के बर्तन में क्या रखा होता है। यहाँ तक कि राजा के सबसे विश्वसनीय सेवक को भी इस रहस्य की जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसे भी वह बर्तन खोलने की अनुमति नहीं थी। लेकिन एक दिन उस सेवक के मन में यह गहरी जिज्ञासा जाग उठी कि आखिर उस बर्तन में ऐसा क्या है जिसे राजा इतनी गोपनीयता से रखता है। वह अपनी इस तीव्र उत्सुकता को रोक नहीं पाया। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा जरूर उठाएगा। उस दिन जब सेवक वह बर्तन लेकर राजा के पास जा रहा था, उसने महल के एक सुनसान कमरे के कोने में जाकर उसे खोला। उसने देखा कि उसमें एक छोटा सा सफेद सांप उबाल कर रखा गया था। साथ ही सफेद रंग के चम्मच, छुरी और कांटा भी उसमें थे। सेवक ने सोचा कि यह क्या विशेष चीज हो सकती है जिसे राजा अकेले में खाता है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसने सांप का एक छोटा टुकड़ा काटकर अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही उसने वह टुकड़ा चखा, उसे महल के बाहर बैठी चिड़ियों की आवाजें साफ साफ सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे वह उनकी भाषा को पूरी तरह समझ सकता है। तब वह सेवक चुपचाप उस कमरे की खिड़की के पास खड़ा हो गया और ध्यान से पक्षियों की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे दोनों चिड़ियाओं अपने अपने अनुभव बांट रही थी, खेतों, खलिहानों और बागों में बिताए कल के दिनों की कहानियां। सफेद सांप का वह टुकड़ा खाने के बाद सेवक को अब पशु पक्षियों की भाषा समझने की अनोखी शक्ति मिल चुकी थी। यह सोचकर वह शांतिपूर्वक वापस गया और चांदी का कटोरा राजा की मेज पर रखाया। उसी दिन महल में एक विचित्र घटना घटी। रानी की कीमती हीरे जड़ी अंगूठी कहीं खो गई। रानी ने तुरंत शक राजा के उस भरोसेमंद सेवक पर किया, क्योंकि महल के हर कोने में आने जाने की इजाजत केवल उसी को थी। राजा ने उसे बुलाकर सख्त लहजे में पूछा कि अंगूठी कहाँ है। सेवक ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसने अंगूठी को कहीं नहीं देखा। लेकिन राजा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसने कड़ी चेतावनी दी कि अगर अगली सुबह तक अंगूठी का पता नहीं चला तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। यह धमकी सेवक के दिल में डर और निराशा भर गई। वह बार बार अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, लेकिन राजा पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इस डर और हताशा के बीच सेवक तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। वह सोचने लगा कि अब उसकी मौत तय है, क्योंकि अंगूठी का पता लगाना उसके बस से बाहर था। वह आंसुओं के बीच अपनी किस्मत को कोस रहा था, जब अचानक उसने तालाब में तैरती सफेद बतखों की बातचीत सुनी। एक बतख दूसरी से कह रही थी, मेरे पेट में कुछ अजीब सा चुभ रहा है। सुबह जब रानी इस तालाब में हाथ धोने आई थी, तब उसकी अंगूठी पानी में गिर गई। मैंने उसे निगल लिया और अब वही अंगूठी मेरे पेट में दर्द कर रही है। यह सुनते ही सेवक के चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आई। वह बिना देर किए तालाब में कूदा
बतख को पकड़ा और जल्दी से महल की रसोई में ले गया। उसने रसोइये से कहा, आज रात के भोजन के लिए इस बतख को काटो। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी, मानो उसने अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढ लिया हो। रसोइये ने कहा, ठीक है, तुम इसे यहीं छोड़ जाओ, मैं बाद में काटूंगा। पर बेचारे सेवक को शांति कहाँ थी? वह तो अपनी मौत के डर से परेशान था। सो उसने खुद ही उस बतख को काटने के लिए बड़ा सा चाकू उठाया और उसका पेट चीर दिया। सचमुच ही उसके पेट से हीरे की बड़ी सी अंगूठी बाहर आ गिरी। अब वह सेवक खुशी खुशी उस अंगूठी को राजा के पास ले गया और अपनी बेगुनाही साबित की। राजा उससे बहुत खुश हुआ और उसे कहा कि वह जो कुछ भी मांगेगा वह उसे जरूर देगा। सेवक ने राजा से विनती की, हे महाराज, मैंने आपकी बहुत दिनों से बड़ी लगन और सच्चाई से सेवा की है, पर अब मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ धन की और एक तेज घोड़े की जरूरत है। अगर आप मुझ पर कृपा करें तो ये दोनों चीजें मुझे इनाम में दे दे। राजा ने उसकी विनती सहर्ष स्वीकार कर ली। राजा का सेवक यात्रा के लिए बहुत सारा धन लेकर और घोड़े पर सवार होकर देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़ा। वह अपनी यात्रा पर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक तालाब मिला, जिसके एक किनारे पर 3 मछलियां पानी से बाहर पड़ी तड़प रही थी। वह झट से घोड़े से उतरा और उन तीनों मछलियों को उठाकर तालाब में डाल दिया। पानी में पहुंचते ही तीनों मछलियां खुश होकर बोली, हम तीनों तुम्हें याद रखेंगी और जब तुम्हें जरूरत होगी हम तुम्हारे काम आएंगी, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। सेवक मछलियों की बात सुनकर खुशी खुशी वहां से आगे बढ़ गया। काफी देर चलने के बाद वह थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका तो देखा कि कौवा कौवी अपने छोटे छोटे बच्चे को चोंच मार मार कर अपने घोंसले से निकाल रहे थे और साथ में बोलते भी जा रहे थे, अब तुम सब बच्चे बड़े हो गए हो, निकलो हमारे घोंसले से, अब अपना भोजन तुम खुद ढूंढो, हम तुम्हें और नहीं खिला सकते। कौवे के बच्चे बड़ी जोरों से चीख पुकार कर रहे थे और अपने माता पिता से प्रार्थना कर रहे थे कि वे उन्हें कुछ दिन और इस घोंसले में रहने दे। थोड़ा और बड़े होने पर वे खुद ही यह घोंसला छोड़ देंगे। कौवा उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी वे उसके घर से जाएंगे उतनी जल्दी वे स्वावलंबी हो सकेंगे। उस सेवक को उन बच्चों पर बहुत तरस आया। उसने अपने लिए जो खाने का सामान इकट्ठा किया था वह सब उस पेड़ के नीचे उन बच्चों के लिए छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद वहां से उठकर चला गया। कौवे के बच्चों ने जब खाने का इतना सारा सामान देखा तो बड़ी ही कृतज्ञता से बोले, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे और तुम्हारी इस दया का प्रतिदान जरूर चुकाएंगे, क्योंकि तुमने हमें भूखों मरने से बचाया है। उनकी यह बात सुनकर सेवक आगे चल दिया। चलते चलते वह एक बड़े से नगर में पहुंचा। इस नगर में चारों ओर बड़ी भीड़ थी और सड़कें भी लोगों से भरी थी। भीड़ से गुजरते हुए उस सेवक ने एक आदमी से पूछा, भाई, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? आदमी बोला, हमारे राजा की एक बेटी है। राजा अपनी बेटी के लिए कोई बहादुर और सुंदर सा वर ढूंढ रहे हैं, मगर उस लड़के को अपनी बहादुरी के करिश्मे दिखाने पड़ेंगे। कुछ नवयुवकों ने बहादुरी के कुछ कारनामे दिखाने की कोशिश की थी, पर उन सबको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। सेवक वहां से राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वह राजमहल के पास पहुंचा तो उसने राजकुमारी को अपने महल की खिड़की पर खड़ा देखा, जो सचमुच बहुत सुंदर थी। उस सुंदर राजकुमारी के आगे यह जान क्या चीज है? खतरा मोल लेने में क्या हर्ज है? अगर मर गया तो सेवक की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा और जीवित बच गया तो एक सुंदर राजकुमारी का पति बनकर ऐश करेगा। ऐसा सोचकर वह भी राज दरबार में पहुंचा और राजकुमारी से शादी करने का प्रस्ताव राजा के सम्मुख रखा। राजा उसे अपने सिपाहियों के साथ समुद्र के किनारे ले गया और समुद्र में एक सोने की अंगूठी फेंक कर बोला, तुम इसे खोजकर वापस मेरे पास लाओ। अगर तुम बिना अंगूठी लिए ऊपर आओगे तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वह सेवक समुद्र में घुसा, पर इतनी गहराई में डुबकी लगाना इतना आसान नहीं था। उसे उसी समय 3 मछलियों की याद आई जिनकी जान उसने बचाई थी। उसके याद करते ही वे तीनों मछलियां अंगूठी लेकर उसके सामने हाजिर हो गई। सेवक ने उन तीनों मछलियों को हृदय से धन्यवाद दिया और अंगूठी लेकर कुछ ही देर में समुद्र से बाहर आ गया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुआ। सेवक ने राजा की बेटी से विवाह करने की मांग की तो उसने दूसरी शर्त उसके सामने रख दी।
राजा के सैनिक उसे महल के बाहर वाले बगीचे में ले गए। वहां पर उन्होंने एक बोरी में भरा बाजरा जमीन पर बिखेर दिया। राजा ने आज्ञा दी कि अगले दिन सुबह तक सारा बाजरा बोरी में भरा होना चाहिए, नहीं तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मिट्टी से बाजरा बीनना भी कोई आसान काम न था। पूरे दिन वह यह काम करता रहा, पर जब थक गया तो उसे कौवे के बच्चे याद आए। जैसे ही चारों तरफ अंधेरा छाया, वैसे ही कौवे के बच्चे उसका सारा बाजरा चुग कर बोरे में डालने लगे और सुबह तक बोरी बाजरे से पूरी तरह भर गई। वहां एक भी दाना जमीन पर नहीं मिला। दूसरी शर्त भी पूरी करने पर वह सेवक राजा के पास उसकी बेटी का हाथ मानने गया, पर राजा अभी भी उससे अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसने सेवक के सामने एक नई और आखिरी शर्त रखी, क्योंकि इस शर्त को पूरा करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। राजा को पक्का विश्वास था कि उसकी नई शर्त को यह लड़का पूरा नहीं कर सकेगा। वह शर्त थी उसकी बेटी के लिए सोने का सेब लेकर आना। बेचारे सेवक को पता ही नहीं था कि सोने का सेब सचमुच होता भी है, और अगर होता है तो कहाँ होता है। वह इसी सोच में अपने घोड़े पर चढ़कर सोने के सेब की खोज में निकल पड़ा, पर कहाँ जाए। इसी सोच में वह उस राजा के राज्य की सीमा से बाहर आकर एक जंगल में घुस गया। चलते चलते जब वह थक गया तो घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी एक सोने का सेब उसके सामने आकर गिरा। सेब देखकर वह बहुत हैरान हुआ। उसने ऊपर निगाह दौड़ाई तो कौवे के बच्चों को पेड़ पर बैठे देखा। उस सेवक ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे उस सेब के बारे में पूछना चाहा, पर उन बच्चों ने कुछ नहीं बताया और बोले, हमने जैसे ही सुना कि तुम्हें सोने का सेब लाने की शर्त पूरी करनी है तो हम इसकी खोज में निकल पड़े, और बड़ी ही मुसीबतों के बाद यह हमें मिला और अब यह तुम्हारे सामने है। तुम इसे राजा के पास ले जाओ और राजकुमारी से विवाह कर लो, क्योंकि इस बार राजा और कोई शर्त नहीं रखेगा। यह सोने का सेब तुम्हारे लिए भी भाग्यशाली है। सेवक खुशी खुशी राजा के पास पहुंचा और सोने का सेब उसके सामने रख दिया। राजा के पास अब और कोई बहाना नहीं बचा। जो इस सोने के सेब को ले आया, उससे बढ़कर बहादुर और साहसी और कौन हो सकता है। यह सोचकर राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह उस सेवक के साथ कर दिया। सोने का सेब भी उसी को इनाम में दे दिया, क्योंकि यह सेब उसकी बेटी के जीवन में खुशियां लाया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रमुख मार्ग के किनारे एक सराय स्थित थी, जो शहर तक तेजी से पहुंचने का माध्यम था। हालांकि उस पथ से यात्रा करने वालों की संख्या नगण्य थी, क्योंकि मार्ग एक सघन वन से होकर गुजरता था। उस जंगल में हिंसक पशुओं का निवास था, जो कभी कभी राहगीरों पर हमला कर उनकी जान ले लेते थे। इस भय के कारण सामान्यतः लोग इस रास्ते से बचते थे। केवल वही यात्री जिन्हें अत्यावश्यक कार्य होता या शीघ्रता की आवश्यकता होती, अपने प्राण हथेली पर रखकर इस पथ पर निकलते थे। इस सड़क पर कम आवागमन के कारण सराय में अक्सर सन्नाटा पसरा रहता था। सराय का स्वामी अधिकतर समय खाली बैठा रहता और समय काटने के लिए इधर उधर ताक झांक करता रहता। सराय का मालिक एक नेक दिल इंसान था। उसका हृदय करुणा से भरा हुआ था। जो भी यात्री सराय में ठहरता, उसे वह पूरे सम्मान और अपनापन के साथ सेवा प्रदान करता। यदि कोई यात्री भोजन और विश्राम के बाद पूरी रकम चुका पाने में असमर्थ होता, तो भी वह कभी किसी के साथ कठोरता नहीं बरतता। जरूरतमंद और निर्धन यात्री अक्सर सराय में आते, और जब वे किराया देने में अक्षम होते तो वह उनसे हल्का फुल्का काम करवा लिया करता था। एक दिन एक यात्री सराय में ठहरने आया। उसका नाम सामंत था और वह पेशे से कुम्हार था। मिट्टी के घड़े, कलसी और अन्य पात्र बनाकर बेचने का कार्य करता था। उसने सराय में रुककर भोजन किया और रात भर विश्राम किया। प्रातःकाल जब अन्य यात्री अपनी यात्रा पर निकलने से पहले किराया चुकाते थे, सामंत के पास ऐसा करने के लिए धन नहीं था। सामंत ने सराय के स्वामी की उदारता और परोपकारिता के किस्से सुन रखे थे। वह जानता था कि यदि कोई उसकी प्रशंसा कर दे तो वह अत्यंत प्रसन्न होता है और धन के लिए किसी पर दबाव नहीं डालता। सुबह सराय छोड़ने से पहले सामंत ने कहा, आपकी महिमा की चर्चाएं मैंने पहले भी सुनी थी, लेकिन अब स्वयं अनुभव किया है
आप यात्रियों का व्यवहार अपने सगे संबंधियों जैसा करते हैं। ऐसी उदारता कहीं और देखने को नहीं मिलती। मेरे पास आपको देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, लेकिन कुछ साधारण मिट्टी के बर्तन और रंगीन खड़िया मिट्टी के टुकड़े हैं जिन्हें मैं आपको भेंट कर सकता हूँ। हालांकि वे आपके किराए के बराबर नहीं होंगे। सामंत की प्रशंसा से सराय का मालिक अभिभूत हो गया। उसने हंसते हुए कहा, भाई, मुझे इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम निश्चिंत होकर जा सकते हो। सामंत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रंगीन खड़िया मिट्टी बहुत खास है, इससे अकल्पनीय चीजें संभव है। ये कहते हुए उसने दीवार पर खड़िया से एक पक्षी का चित्र उकेरा। जब उसने चित्र में अलग अलग रंग भरे तो वो पक्षी मयूर के रूप में प्रकट हुआ। सराय का मालिक चित्र को देखकर हतप्रभ रह गया। उसने कहा, वाह, ऐसा प्रतीत होता है मानो सचमुच का मयूर हो। सामंत ने रहस्यमय अंदाज में जवाब दिया, अभी तो और भी चमत्कार देखने को मिलेंगे। अब यह मयूर सजीव हो जाएगा। उसने चित्र की ओर देखते हुए 2 बार ताली बजाई और फिर जैसे कोई जादू हुआ हो, मयूर सजीव हो उठा। उसने अपनी गर्दन हिलाई, दीवार से नीचे उतरकर पंख फैलाए और नाचने लगा। यह अद्भुत दृश्य देखकर सराय में मौजूद सभी लोग आश्चर्य में डूब गए। चित्र का सजीव हो जाना उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। सबने सामंत की विलक्षण कला और शक्ति की प्रशंसा की। फिर सामंत ने कहा, अब देखिए, यह मयूर फिर से तस्वीर में बदल जाएगा। उसने 3 बार ताली बजाई। मयूर ने नाचना बंद किया, वापस दीवार की ओर बढ़ा और पहले की तरह चित्र में समा गया। सामंत ने सराय वाले से कहा, यह जादुई मयूर मैं आपको भेंट कर रहा हूँ। जब आप इसे जीवित करना चाहें तो 2 बार ताली बजाइए और इसे फिर तस्वीर बनाना हो तो 3 बार ताली बजाइए। यह मयूर आपके सरायखाने के लिए वरदान साबित होगा। लोग इसे देखने आएंगे और आपका व्यवसाय बढ़ेगा। लेकिन याद रखिए, यदि इस कमरे में केवल एक व्यक्ति मौजूद होगा और आप मयूर को जीवित करेंगे तो वह तुरंत मर जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यह कहकर सामंत वहां से चला गया। इसके बाद सराय वाले ने इस अद्भुत मयूर का प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब ग्राहक भोजन के लिए आते तो वह उत्साहित होकर कहता, मैं आपको एक अनोखा खेल दिखाने जा रहा हूँ जो आप किसी और सराय में नहीं देख पाएंगे। वह दीवार के पास खड़ा होकर 2 बार ताली बजाता। चित्र का मयूर तुरंत जीवित हो जाता और नाचना शुरू कर देता। ग्राहक अपनी थाली भूलकर इस जादुई नृत्य में खो जाते। कुछ देर बाद सराय वाला 3 बार ताली बजाता और मयूर दीवार में समा जाता। इस जादुई खेल से सराय की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और ग्राहक बढ़ने लगे। ऐसी आश्चर्य वाली घटना को फैलने में देर नहीं लगती है। जो सुनता अवाक रह जाता। दिन प्रतिदिन सरायखाने में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। सब जादुई मयूर का नाच देखने के लिए आते। वे लोग जल्दी जल्दी भोजन कर लेते, भोजन का पैसा भी पूरा चुका देते, फिर मयूर का नाच देखने का आग्रह करते। सराय वाला तब अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए मयूर का नाच दिखाता। देखते देखते उस उपेक्षित सरायखाने में लोगों का जमघट लगने लगा। सराय वाले का भाग्य जाग उठा। अब वह बहुत अमीर बन गया था। एक दिन रात में एक व्यक्ति सरायखाने में आया। वह दूसरे देश का एक धनी व्यापारी था। उसने सराय वाले को कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे इस सरायखाने में एक जादू के मयूर का नाच होता है, क्या यह सच है? सराय वाले ने कहा, जी बिल्कुल सच है। व्यापारी बोला, मैं मयूर का नाच देखूंगा, इसके लिए मैं तुम्हें एक थैली सोने की मोहर दूंगा। सराय वाले ने कहा, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए और कुछ लोग आ जाएं तो एक साथ सबको नाच दिखाऊंगा। व्यापारी बोला, नहीं नहीं, कोई आदमी नहीं रहेगा। जादुई मयूर का नाच मैं अकेले देखना चाहता हूँ। ये लो सोने की मोहर की थैली। एक थैली सोने की मोहर पाकर सराय वाला बहुत खुश हो गया। कुम्हार सामंत की बात उसे याद नहीं रही। उसने कहा, आप बैठिए, अभी आपको मयूर का नाच दिखाता हूँ। ये जो आप दीवार पर मयूर की तस्वीर देख रहे हैं, मैं उसे जिंदा कर दूंगा। उसके बाद वह घूम घूम कर नाच दिखाएगा। ये कहकर उसने 2 बार ताली बजाई। तभी तस्वीर वाला मयूर हिलने डुलने लगा, लेकिन वह कूदकर जमीन पर नहीं उतरा। ऐसा लग रहा था मानो हिलने डुलने में उसे बहुत कष्ट हो रहा है। धीरे धीरे अत्यंत कष्टपूर्वक वह जमीन पर उतरा, परंतु नाच नहीं सका। खड़े खड़े वह थर थर कांपने लगा। फिर एक तरफ लुढ़क कर उसने प्राण त्याग दिए।
पल भर में सारी घटनाएं घट गई। मयूर जमीन में समाकर एक तस्वीर बनकर रह गया। व्यापारी ने झट से सराय वाले के हाथ से मोहर वाली थैली छीन ली और क्रोध से गर्जन करते हुए कहा, यही है तुम्हारा मयूर नाच? यही दिखाने के लिए एक थैली सोने की मोहर लिया था? मुझे क्या तुमने अहमक समझा है? एकदम मूर्ख समझा है? ये कहकर वह सराय खाने से निकलकर तेज कदमों से चलने लगा। सराय वाले को कुम्हार सामंत की बातें याद आईं। वह अपना सिर पीट पीट कर कहने लगा, हाय हाय, क्यों मैं सोने की मोहर के लोभ में पड़ गया? कुम्हार सामंत ने मुझे एक व्यक्ति के सामने मयूर का नाच दिखाने से मना किया था। उसकी बात अनसुनी कर क्यों मैंने सर्वनाश को आमंत्रित किया। हाय हाय, अब कोई ग्राहक मेरे सराय खाने में नहीं आएगा। सराय वाले ने बड़ी आशा के साथ कई बार तालियां बजाईं, पर तस्वीर वाला मयूर जीवित नहीं हुआ। रात बहुत बीत गई थी। सराय वाला घनघोर नींद में था। तभी हठात एक बांसुरी की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। इतनी रात को उसके दरवाजे पर कौन बांसुरी बजा रहा है, ये देखने के लिए वह दरवाजा खोलकर बाहर निकला। देखा, वही सामंत बांसुरी बजा रहा है। खुले दरवाजे से वह भीतर आया और मयूर की तस्वीर के पास खड़े होकर बांसुरी बजाने लगा। कुछ ही देर में वह मयूर जीवित हो उठा। वह सामंत के पीछे पीछे चलते चलते रात्रि के अंधकार में विलीन हो गया। उसके बाद उन्हें फिर किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा था जिसकी बेटी अत्यंत रूपवान थी, परंतु उसका स्वभाव अत्यंत अहंकारी और कठोर था। उसे किसी भी व्यक्ति में गुण नजर नहीं आते थे। राजा उसकी शादी करवाना चाहता था, किंतु वह लड़की हर वर्ग के अंदर कोई न कोई कमी ढूंढकर उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती थी। उसकी इस आदत से राजा बहुत चिंतित रहता था। एक दिन राजा ने अपनी बेटी के लिए एक भव्य स्वयंवर आयोजित करने का निर्णय लिया। इस स्वयंवर में दूर दूर से आए राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। राजा ने सभी मेहमानों को उनकी प्रतिष्ठा और औकात के अनुसार उनके स्थान पर बैठाया। इसके पश्चात उसने अपनी बेटी को बुलाया ताकि वह अपनी पसंद से किसी एक को अपना वर चुन सके। लेकिन राजा की निराशा का ठिकाना न रहा जब उसकी बेटी ने वहां आए प्रत्येक व्यक्ति में मीन मेख निकालना शुरू कर दिया। कोई उसे अत्यधिक मोटा लगता तो कोई अत्यधिक पतला, किसी को वह बहुत लंबा कहकर ठुकरा देती तो किसी को अत्यधिक छोटा, किसी का चेहरा उसे पीला और रोगी सा प्रतीत होता तो किसी का चेहरा उसे तरबूज सा लाल नजर आता। उसने हर एक युवक में कोई न कोई कमी बताकर सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। सबसे अधिक अपमान उसने एक राजा का किया जिसकी ठुड्डी थोड़ी नुकीली थी। उस राजा को देखकर वह हंसते हुए बोली, इसकी ठुड्डी तो बतख की चोंच जैसी है। इसके बाद उस राजा को लोग नुकीली ठुड्डी वाला राजा कहने लगे। राजा को जब अपनी बेटी की यह हरकत देखनी पड़ी तो वह क्रोध और शर्म से भर गया। गुस्से में आकर उसने कहा, इस लड़की ने मेरे अतिथियों का घोर अपमान किया है। अब इसे उस पहले भिखारी से विवाह करना होगा जो मेरे महल के द्वार पर आएगा। इसके बाद उसने वहां मौजूद राजाओं और राजकुमारों से क्षमा मांगी और उनका आदर पूर्वक विदा किया। कुछ दिनों बाद एक भिखारी जो गाना गाकर भीख मांगता था राजा के महल के सामने आया। उसकी आवाज सुनकर राजा ने उसे बुलवाया। वह भिखारी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए था। राजा ने उससे कहा, तुम्हारा गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बदले मैं अपनी बेटी को तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ। आज से तुम ही इसके पति हो। इस प्रकार घमंड और अहंकार का परिणाम उस लड़की को भुगतना पड़ा। राजा की यह कठोर बात सुनकर राजकुमारी अवाक रह गई। उसने रोते हुए विवाह का विरोध किया, लेकिन राजा ने गुस्से में कहा, स्वयंवर के दिन मैंने प्रतिज्ञा की थी कि तेरी शादी उस पहले भिखारी से करूंगा जो मेरे महल के द्वार पर आएगा। आज मैं उसी प्रतिज्ञा को निभा रहा हूँ। राजकुमारी की आंसू और विनती राजा के फैसले को बदल नहीं सके। राजा ने उसी क्षण राजपुरोहित को बुलवाया और अपनी बेटी का विवाह उसी भिखारी गायक के साथ करवा दिया। विवाह संपन्न होते ही राजा ने कठोरता से कहा, अब तुम मेरी बेटी नहीं बल्कि एक भिखारी की पत्नी हो। भिखारी की पत्नी का इस महल में कोई स्थान नहीं। अब तुम्हें अपने पति के साथ ही जाना होगा।
राजकुमारी ने भारी मन से अपने पिता के महल को अलविदा कहा और अपने भिखारी पति के साथ चल पड़ी। उनके पास न कोई सवारी थी, न कोई सुविधा। पैदल ही उन्हें रास्ता तय करना पड़ा। चलते चलते जब वे एक घने और खूबसूरत जंगल के पास पहुंचे तो राजकुमारी ने पूछा, यह शानदार जंगल किसका है? भिखारी ने जवाब दिया, यह नुकीली ठुड्डी वाले राजा का है। यदि तुमने उससे विवाह किया होता तो आज यह तुम्हारा होता। राजकुमारी के मन में पछतावा जागा। वह धीमे स्वर में बोली, काश मैंने उसी राजा से शादी कर ली होती। जंगल पार करने के बाद वे एक भव्य शहर के पास पहुंचे। राजकुमारी ने फिर पूछा, यह खूबसूरत नगर किसका है? भिखारी ने कहा, ये भी नुकीली ठुड्डी वाले राजा का है। राजकुमारी ने लंबी सांस भरते हुए कहा, काश मैं उससे विवाह कर लेती। भिखारी ने उसकी यह बात सुनी तो नाराज होकर बोला, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मेरी पत्नी होते हुए भी किसी और के बारे में सोचो। आखिरकार वे दोनों एक छोटे से खपरेल वाले घर के पास पहुंचे। भिखारी ने कहा, यही हमारा घर है, अब हमें यहीं रहना होगा। घर इतना तंग था कि उसमें मुश्किल से 2 लोग रह सकते थे। दरवाजे इतने छोटे थे कि अंदर जाने के लिए झुकना पड़ता था। राजकुमारी ने निराश होकर पूछा, यहाँ नौकर चाकर कहाँ है? भिखारी ने हंसते हुए जवाब दिया, नौकर चाकर? यहाँ तो सब काम तुम्हें खुद करना होगा। उठो और चूल्हा जलाकर भोजन तैयार करो, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सब सुनकर राजकुमारी का दिल बैठ गया। वह सोचने लगी कि उसका अहंकार और घमंड उसे कहां से कहां ले आया। राजा की लड़की को क्या पता चूल्हे चौके का। वह यह सब सुनकर रोने लगी, क्योंकि उसे तो कुछ काम करना नहीं आता था। अब उस भिखारी को ही दोनों के लिए खाने को कुछ पकाना पड़ा। राजकुमारी भिखारी का बनाया हुआ रूखा सूखा खाना पाकर गंदे और सख्त बिस्तर पर लेट गई। उस बिस्तर पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह रह रहकर अपने आप को कोस रही थी, क्योंकि इस सब के लिए उसका घमंड जिम्मेदार था। अगले दिन उसके पति ने उसे सुबह तड़के ही जगा दिया कि वह जंगल से कुछ लकड़ियां चुनकर लाए। राजकुमारी को लकड़ियां चुनने के लिए जंगल में जाना पड़ा। इसी तरह रोते धोते कुछ दिन बीत गए। घर में जो थोड़ा बहुत खाने का सामान था वह भी खत्म होने लगा। तब भिखारी पत्नी से बोला, देखो, ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। हम दोनों को कुछ काम करना पड़ेगा। मैं भीख मांगना नहीं चाहता, क्योंकि एक राजकुमारी मेरी पत्नी है। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम दोनों इज्जत की जिंदगी बिता सके। मैं जंगल से कुछ बांस इकट्ठा करके लाऊंगा, तुम उससे टोकरियां तैयार करना। सो इतना कहकर भिखारी जंगल से बांस इकट्ठे करने चला गया। वापस आकर उसने बांसों को बारीक बारीक छीलकर टोकरी बुनने शुरू की और साथ में राजकुमारी को भी बुनने सिखाई। पर सख्त बांसों से राजकुमारी के कोमल हाथों से खून निकलने लगा। राजकुमारी के जख्मी हाथों को देखकर भिखारी बोला, यह टोकरी बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम रुई से सूत काता करो, मैं तुम्हारे लिए रुई और चरखा ला दूंगा। अगले दिन भिखारी अपनी पत्नी के लिए चरखा और कुछ रुई ले आया। पर जब राजकुमारी ने सूत काटना शुरू किया तो तकले से उसकी अंगुलियों से खून निकलना शुरू हो गया। ये देखकर भिखारी बोला, देखा, तुम किसी भी काम के लायक नहीं हो। तुमसे शादी करके तो मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। अब मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा जिसे तुम आसानी से कर सको और तुम्हारे हाथों से खून भी न निकले। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम ही तुम्हारे लिए सबसे ठीक रहेगा। मैं मिट्टी के बर्तन बनाऊंगा और तुम उन्हें बाजार में बेच कर आना। राजकुमारी ने सोचा कि अगर वह बाजार में बर्तन बेचने बैठेगी तो राज्य के लोग उसे पहचान जाएंगे और सब लोग उस पर हंसेंगे। उसने यह बात अपने पति से कही, पर उसने उसकी एक न सुनी और अपने बनाए हुए मिट्टी के कुछ बर्तन देकर बेचने के लिए उसे बाजार भेज दिया। भूखे मरने से अच्छा तो बेइज्जती सहन करना था। शुरू के कुछ दिन तो राजकुमारी के सारे बर्तन हाथों हाथ बिक गए और सुंदर बर्तनों के मुंहमांगे दाम उसे मिल गए। पर एक दिन राजकुमारी अपने बर्तन लेकर बाजार के एक कोने में बैठ गई। एक दिन एक शराबी सैनिक उधर से निकला। उसका घोड़ा इस लड़की की दुकान से टकराया और सारा सामान टुकड़े टुकड़े हो गया। राजकुमारी घबरा गई और रोने लगी। वह बोली, अब मेरा क्या होगा? मेरे पति क्या कहेंगे? वह भागी हुई घर गई और पति को सब कुछ बताया। वह बोला,
कौन सोच सकता था कि तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी कि मिट्टी के बर्तन बाजार के कोने में लेकर बैठोगी, जहाँ से सब आते जाते हैं। पर अब रो नहीं, मैं समझ गया हूँ कि तुम इस काम के लायक नहीं हो। मैं पहले ही राजा के महल में गया था और वहाँ पता लगाया या कि क्या उनकी रसोई में नौकरानी की जरूरत है। उन्होंने तुम्हें रखने का वचन दिया है। वहाँ तुम्हें खाने के लिए भी खूब चीजें मिलेंगी। इस तरह राजकुमारी राजा की रसोई में नौकरानी बन गई। वह रसोइये की मदद करती थी। उसे गंदे से गंदा काम करना पड़ता था। आखिर में उसे बचा हुआ गोश्त वगैरह दे दिया जाता था। उससे वह और उसका आदमी अपना काम चलाते थे। अभी उसे आए हुए बहुत दिन नहीं हुए थे, तभी उसने सुना कि राजा का सबसे बड़ा बेटा उसी तरफ से शादी करने के लिए जाने वाला था। वह भी खिड़की से बाहर झांकने लगी। सब तैयारी थी। सभा की पूरी चमक दमक धूमधाम वहां दिख रही थी। वह दुखी होकर अपनी बदकिस्मती के बारे में सोच रही थी। उसे अपने अहंकार की याद करके बेहद दुख हो रहा था, जिसकी वजह से उसे इतना गिरना पड़ा। नौकरों ने उसे बढ़िया गोश्त दिया। इसने उसे अपनी टोकरी में रख लिया ताकि घर ले जा सके। जब वह बाहर निकल रही थी, तभी अचानक राजा का पुत्र मखमली और रेशमी वस्त्र पहने, गले में सोने की जंजीर डाले हुए वहां आया। जब उसने उस खूबसूरत महिला को दरवाजे के पास खड़ा देखा, तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ नृत्य करने के लिए कहने लगा। लेकिन उसने इनकार कर दिया और डर गई, क्योंकि उसने देखा कि वह नुकीली ठुड्डी वाला राजा ही था, वह प्रेमी जिसे उसने घृणा के साथ अस्वीकार कर दिया था। उसने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह उसे हॉल में खींच कर ले गया। उसकी जेब में बंधी डोरी टूट गई और बर्तन फर्श पर गिर पड़े। सूप इधर उधर बिखर गया। लोगों ने यह देखा तो सभी हंस पड़े और उसका मजाक उड़ाया। वह शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। वह दरवाजे से बाहर कूद गई और भागना चाहती थी, लेकिन एक आदमी ने उसे सीढ़ियों पर पकड़ लिया और वापस ले आया। और जब उसने उसकी ओर देखा तो वह फिर से नुकीली ठुड्डी वाला राजा था। उसने दया से उससे कहा, डरो मत, मैं और उस दयनीय झोपड़ी में तुम्हारे साथ रहने वाला भिखारी गायक एक ही है। तुम्हारे प्यार के लिए मैंने यह सब कुछ किया, और मैं ही वह शराबी सैनिक था जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़ते थे। ये सब तुम्हारे घमंडी आत्मा को नम्र करने के लिए किया गया है, और जिस घमंड से तुमने मेरा उपहास किया है, उसके लिए तुम्हें दंड देने के लिए यह सब किया है। तब वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैं गलत थी और आपकी पत्नी होने के योग्य नहीं हूँ। लेकिन उसने कहा, धैर्य रखो, बुरे दिन बीत चुके हैं, अब हम अपनी शादी का जश्न मनाएंगे। तब नौकरानियां आई और उसे सबसे शानदार कपड़े पहनाए, और उसके पिता और उसका पूरा दरबार आया और नुकीली ठुड्डी वाले राजा के साथ उसके विवाह में उसकी खुशी की कामना की, और उनकी सच्ची खुशी अभी शुरू हुई। काश आप और मैं भी वहां होते।